सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। कौशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आय, तेहि अवसर आय, तेहि अवसर आए। दोहु भाई गए रहे देखन फूलबाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाथा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयाउ विदेहु विशेषी, प्रेम मगन मनु जानि नृपो, करि विवेको धरि धीर, बोलहु मुनि पद नाहि सिरो, गद गद गिरा गंभीर। राजा ने मुनियों के चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी
ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक, विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनियों के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाहूं अनुग्रह तोरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।